अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज का पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। अगर आपका बच्चा इस वक्त क्लास 9th और 10th में है या उसके एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा है और अगर आप ये प्रोग्राम इस वक्त देख रहे हैं, ये क्लिप आप तक पहुंच चुका है और अगर आपका जवाब है यस, हमारा बच्चा 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात की तैयारी में मशगूल है, तो ये खबर और ये सेगमेंट ख़ास तौर पर आपके लिए है। रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि आपके बच्चे की तैयारी कितना परसेंट हो चुकी है, कितना सिलेबस उसने कवर कर लिया है और कितना परसेंट तैयारी करना भी बाकी है। तो ऑनलाइन एक टेस्ट की सहूलत फराहम की गई है जिसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे कि आप किस तरह से उस लिंक को और उस टेस्टिंग फैसिलिटी को हासिल कर सकते हैं और ख़ुद से इवेल्यूशन कर सकते हैं, ख़ुद से आप जो है वो बता सकते हैं कि कितना जो है वो हम परसेंट इस वक्त तैयारी कर चुके हैं और कितने परसेंट अभी हमें तैयारी करनी है। इस वक्त मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेटर रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल मोहम्मद साकिब अली मौजूद है। साकिब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेगमेंट। सबसे पहले जानना चाहूँगा ये ख्याल कैसे आया, हर स्कूल के जो इंतज़ामिया होती है वो अपने बच्चों को ज़्यादा प्रायोरिटी देती है, आपने ये काम जो है वो बड़े वाइड एंगल के ऊपर शुरू कर दिया है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। ये किस तरह से मुमकिन होगा कि तमाम बच्चे जो स्कूल्स के अंदर इस वक्त 9th और 10th क्लास की तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो इस चीज़ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस कॉज को जो है वो अपने चैनल में और अपनी नशरियात में जगह दी। और बिलाल खान साहब, आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। बिलाल खान साहब, ये कोई 2015 की बात है कि 2015 में हमने जो है रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल ने अपने स्कूल से बढ़कर जो औरंगी टाउन में चूँकि ये स्कूल है, तो हमने पूरे टाउन के हवाले से ऑल औरंगी मुकाबले हम्दो-नात का इनेकाद किया गया, जिसमें जो है वो औरंगी के तकरीबन 22 स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया। और उसमें देखने में आया कि एक प्लेटफॉर्म पे 22 के 22 स्कूल ने पार्टिसिपेट करके उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल की। उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता रहा, औरंगी के दीगर स्कूलों ने भी इससे फ़ायदा उठाया और इस मुकाबले को अपने प्लेटफॉर्म में किया। उसके बाद 2023 के एंड में ठीक है। हमें खुदा ने एक और मौका दिया कि हम ऑल औरंगी इंटर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट का हमने इनेकाद किया, जिसमें औरंगी की तकरीबन 16 टीमों ने हिस्सा लिया और वो भी बहुत ज़बरदस्त और खुशाइन बात थी, जिसमें हमने बहुत सारे स्टार्स क्रिकेटर जो है वो उसमें अचीव किया। इसके बाद अगर आ जाएं करंट जो ई टेस्ट सिस्टम के हवाले से, जिसके हवाले से आपने मुझे मदऊ किया है, जी। तो अभी एक हफ्ते के बाद अभी हम 2 ऑफ मई में इस वक्त प्रोग्राम में इस वक्त बैठे हुए। नेक्स्ट वीक में क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स जो खास तौर पे साइंस के स्टूडेंट्स हैं और जनरल स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्जामिनेशन होने वाले हैं और बिल्कुल ऐसा ही तकरीबन है। सारे स्कूल में प्रीलिम एग्जाम्स हो चुके हैं और स्कूल ने उनके नताइज का ऐलान भी कर दिया है। तो हमें ये ख्याल इस तौर पर आया क्योंकि हम जो है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से एक ज़हन रखते हैं। पिछले कई सालों से हमने अपने स्कूल के बच्चों को फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से वर्कशॉप भी फराहम किया है, जिसमें जो है हमने फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हवाले से, खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से और ब्लॉकचेन के हवाले से बच्चों को हमने बहुत सारी चीजें आईटी के हवाले से मुतारफ करवाया है। तो ठीक है। पिछले हफ्ते हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए ई टेस्ट रखा, जिनको बहुत सारे बच्चों ने हमारे स्कूल के कंप्यूटर लैब में जो है उस ऑनलाइन टेस्ट को दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है वो अपने घर बैठे जो है वो इसमें पार्टिसिपेट किया। तो ठीक जब है। ये कामयाब हो गया तो हमने सोचा कि औरंगी टाउन के दीगर स्टूडेंट्स को भी इसका हिस्सा बनाया जाए। तो हमने उसके लिए खास 2 मई रखा, क्योंकि खास 2 मई रखने की वजह यह है कि एग्जाम से एक हफ्ते पहले, जहां पे बच्चों की तैयारी समझे तकरीबन हो चुकी है, जो प्रीलिम के एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट बच्चों के हाथों में है, उसमें बच्चों को अंदाजा हो गया है कि बच्चों को कितनी तैयारी की जरूरत है। ठीक ये है। टेस्ट फराहम करने का मकसद भी यही है कि बच्चे जो है अपने टेस्ट का रिजल्ट अपने स्क्रीन पे फौरन उसी वक्त देख लें जब वो इस टेस्ट को दे रहे हैं। तो इससे होगा ये कि बच्चों को पता लग जाएगा कि उनकी केमिस्ट्री में कितनी तैयारी है, उनकी बायोलॉजी में कितनी ठीक है। तैयारी है, उनके फिजिक्स में और इसी तरह मैथ्स में उनकी कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितनी तैयारी की जरूरत है। ठीक है। तो साकिब ये साकिब जरा सा मैं यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस ख्याल करना हमारा चाहूंगा। चूंकि 2015 से एक इज्तिमाई सोच है हमारे जहन में, क्योंकि मैं जो है वो जामिया बिनूरिया आलमिया का एक स्टूडेंट हूँ
और जामिया बिनूरी आलमिया के स्टूडेंट होने की हैसियत से, चूंकि हमें अब जो है वो मदरसा की दरसगाह में हमें जो है वो इज्तिमाई सोच और फिक्र के साथ जो है हमें जो है वो काम करने के लिए भेजा गया कि जाएं अपने जो है वो ठीक है साकिब, फजलात मुझे ज़रा ये जामिया बिनूरिया बताइएगा, के अगर और आप मेरी आवाज़ प्लेटफॉर्म में सुन सकते इज्तिमाई हैं। सोच के मैं साथ मैं जो है। ज़रा ये जानना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो बच्चे हैं वो सवाल ये जहन में लेकर बैठे हुए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ऑनलाइन इनके एग्ज़ाम्स आपने प्रिपेयर किए हैं और जो अवेलेबल हैं, और किस तरह है, MCQs बेस्ड क्वेश्चंस हैं और ख़ुद ही एनालिसिस कर सकते हैं, खुद ब खुद कैसे जो है वो एक स्कोर जनरेट होगा, ज़रा ये किस तरह काम करेगा ये लिंक, इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखें ये गूगल फॉर्म में हमने इन सारी चीज़ों को बनाया है, और ये जो लिंक है हमारे रोज हाउस ग्रामर स्कूल के ऑफिशियल पेज पे और वेबसाइट पे जो है ना, ये लिंक बाकायदा क्लास के साथ मेंशन है। आप जाके वहां पे क्लिक करेंगे तो फौरन से वो डायलॉग बॉक्स आपके पास आ जाएगा जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, और जैसे ही आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट करेंगे उसके बाद से जो टेस्ट है वो टेस्ट पेपर जो है वो आपके सामने आवेजा हो जाएगा, जिसको जो है आप आसानी से जो है वो चाय के मग के साथ और निमको के साथ आप जो है उस टेस्ट को अंजाम दे सकते हैं। ये पहला अच्छा, टेस्ट होगा जिसमें बच्चे जो है बच्चों पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा, बच्चे रिलैक्स होकर अपने ड्राइंग रूम में बैठकर जो है ये टेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है, ज़रा वो लिंक भी मैं आपको बता दूं, मुझे जो भेजा गया है ये लिंक आपके सामने, ये जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल भी रहा होगा। इनका जो ऑफिशियल पेज है, ख़ासतौर पर फेसबुक के ऊपर जो पेज है www.facebook.com/r फॉर रोज़ डॉट H फॉर हाउस डॉट एंड देन G फॉर ग्रामर देन डॉट एंड स्कूल। ये अगर आप लिंक लिखते हैं तो आपके पास वो पूरा एक जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो अवेलेबल हो जाएगी। तो ज़रा साकिब ये बताइएगा, ये जब तक एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक ये आपके पास ये फैसिलिटी होगी बच्चों को जो प्रोवाइड कर रहे हैं, और अब तक ज़रा मुझे आदाद शुमार बताएंगे कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो इससे फ़ायदा उठा सके हैं और वो ख़ुद उन्होंने सेल्फ एनालिसिस कर लिया है, एवेल्यूशन हो गई है कि कितने % तैयारी है उनकी? अच्छा, आपने 2 सवाल किए, तो सबसे पहले अभी तक की एक ताज़ा रिपोर्ट के हवाले से मैं बता दूं कि ये हमने आज 12 बजे दिन में जो है वो अपलोड किया है, और उसके बाद से लेकर अब तक न सिर्फ औरंगी टाउन से मैं देख रहा हूँ, चूंकि सोशल मीडिया पे हमारे बहुत से फॉलोवर औरंगी टाउन से बाहर भी हैं, जो हमारे एलुमनाई हैं, अजीम इकबाल, वो चाइना से उनकी एक वीडियो आई है, वहाँ उन्होंने भी लिंक दिया, और बहुत सारे सामाजिक कारकुन और जो औरंगी के हवाले से भी काम करते हैं उन्होंने भी अपने फेसबुक पे इस चीज़ को शेयर किया है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स मुझे इसमें हैप्पी पैलेस ग्रामर स्कूल के, और फिर शहर के बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल सेंटर स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी तादाद अब तक जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है वो आ चुकी है, चूंकि बहुत सारे स्कूल्स में जो है वो बच्चे ज़ाहिर है आज भी गए थे, और बहुत सारे स्कूल में आफ्टरनून की शिफ्ट से बच्चे फारिग हुए हैं। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि रात के वक्त जब बच्चे रिलैक्स होकर बैठेंगे तो उनकी तादाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जो हज़ारों में उसकी तादाद होगी। तो ये सिलसिला होगा। और दूसरा सवाल जो आपने किया था कि ये कब तक वैलिड है, कब तक जो है वो बच्चे इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने 4 दिन तक सैटरडे नाइट 12 बजे तक जो है बच्चे जो है इस फ्री ई टेस्ट को जो है वो अवेल कर सकते हैं, इस टेस्ट में अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा साकिब ये भी बताइएगा मुझे कि अब तक कितने लोग राब्ता कर चुके हैं, ये तो आपने बताया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुछ बच्चे मुख्तलिफ सेंटर से भी ट्यूशन्स ले रहे होते हैं, कुछ टीचर से भी घर में ट्यूशन्स ले रहे होते हैं। तो ये जो आप लोगों ने इस वक्त टेस्टिंग फैसिलिटी रखी है, ये आपके ही जो टीचर्स पढ़ाते हैं स्कूल के अंदर उनके मशवरे से तमाम पेपर्स रेडी किए गए हैं, या आउटसोर्स भी आपने बाहर से भी कुछ लोगों से मशवरे लेकर इस मॉडल को और इस मॉड्यूल को बनाया है? इसमें जो है वो ज़्यादातर जो इस चीज़ को कंपाइल किया है वो हमारे अपने टीचर्स ने, जो सब्जेक्ट टीचर हैं फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ्स के और इसी तरह केमिस्ट्री के, उन्होंने कंपाइल किया है। और जहाँ तक सरपरस्ती की बात है तो यहाँ पे औरंगी टाउन में चूंकि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो शहर के बड़े बड़े जो है कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, तो ये उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में सारी चीज़ें हो रही हैं, उनका भी इसमें जो है वो आउटपुट है, इसमें शामिल किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। चलें साकिब, बहुत शुक्रिया, आपने ये
एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, और आपकी टीम को भी जिन्होंने ये मेहनत की है, और उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो क्लास 9th और 10th का हिस्सा हैं वो इससे फ़ायदा हासिल करने में कामयाब हो जाएं, और अगर उनके अच्छे ग्रेड्स आते हैं तो उसका क्रेडिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल और आपको जाता है। थैंक यू वेरी मच साकिब। बिल्कुल शुक्रिया। इसके साथ साथ जो है ना मैं एक और चीज आपके देखने वालों को बताऊंगा कि हमने जो है वो 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए 2 जून को जब उनके पेपर खत्म हो चुके होंगे तो 2 जून को एक फ्री वर्कशॉप का भी एहतमाम किया गया है, जो कि वर्कशॉप पिछले 2 सालों से हमने अपने स्टूडेंट्स के लिए, और इसका टॉपिक होगा 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन और इसी तरह जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के हवाले से जो है वो बच्चों को आगाही हम देंगे, और उसके साथ जो है वो एक कोर्स आईटी के हवाले से जो 50% स्कॉलरशिप के साथ हम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं। तो आपके प्लेटफॉर्म से देखने वालों को मैं खासतौर पे 9-10 के स्टूडेंट्स को उसमें इनवाइट करता हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। मोहम्मद साकिब अली हमारे साथ मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेटर रोज़ हाउस ग्रामर स्कूल, और एक बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है, और मैं चाहता हूँ और मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस हैं वो इस तमाम सिनेरियो को देखें, जांचें, परखें और इसको टेकअप करें, ताकि बच्चे जो भारी मुआवजा देकर कुछ मॉडल पेपर्स होते हैं और जो की बुक्स होती हैं वो ख़रीद कर इस तरह अपनी तैयारी करते हैं और ख़ुद पता लगाते हैं कि कितनी तैयारी कितनी % हो चुकी है, तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। और क्यों ना सबसे बेहतर ये हो कि ये जो एक सोच रखी गई है इसको हुकूमती सतह पर अगर अडॉप्ट किया जाए और इसकी एक सब्सिडी रखी जाए और फिर उसके बाद बच्चों को इससे फैसिलिटेट किया जाए तो बड़ी अच्छी एक फ़ज़ा कायम हो जाएगी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूँ, शहबाज शरीफ साहब ने 4 साल की तालीमी एमरजेंसी तो लगाई है। अब उस तालीमी एमरजेंसी के अंदर अगर इस सोच, इस फ़िक्र को भी मलूज़ खातिर रखा जाए तो क्या ही अच्छा हो जाएगा। एक वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद कुछ सियासी मंजरनामे पर आपके सामने गुफ्तगू करेंगे कि क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है। डील और ढील के बीच एक सियासी जमात फंस चुकी है, दूसरी सियासी जमात ऑफर करती भी नजर आ रही है और खिंचती भी नजर आ रही है। खिंचाव की वजह क्या है, जानेंगे वक्फे के बाद।